तो देखिए 2024 चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। 2019 में 10 मार्च 2019 को तारीखों का ऐलान हुआ था। वहीं इस बार भी चुनाव आयोग की टीम अलग अलग राज्यों का दौरा कर चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव को लेकर एक लिस्ट भी जारी कर दी है। साथ ही सभी राजनीतिक दल रैलियों के जरिए चुनाव का रुख अपनी तरफ मोड़ने में लगे हैं। 2024 चुनाव को लेकर देश का सियासी तापमान हाई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर बंगाल तक देश लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार की तैयारी में है। अगले 5 साल देश का नेतृत्व कौन करेगा, किस सीट से कौन सा उम्मीदवार सदन पहुंचेगा, इस सब के लिए अभी 2 महीने से अधिक का इंतजार करना होगा। सरकार किसकी बनेगी, लोकसभा में अगले 5 साल कौन कौन बैठेगा, इसका फैसला तो जनता को करना है। लेकिन सियासी दल और राजनेता अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि सभी दल रैलियों के जरिए जनता के बीच पहुंच बनाने की कोशिश में हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी दलों पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी एक के बाद एक कई राज्यों के दौरे कर रहे हैं। कल नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य असम और अरुणाचल के बाद शाम ढलते ढलते पीएम मोदी बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचे और उसके तुरंत बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो किया। यूपी दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और बाद में त्रिशूल भी उठाया। पीएम मोदी इसके बाद आजमगढ़ पहुंचे, जहां एक बार फिर उन्होंने अपने अंदाज में विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। पीएम मोदी ने लोगों से मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करवाई और अब की बार 400 पार का नारा लगवाया। सबके सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। देखिए, ये विकास का उत्सव है। ये है विकास का उत्सव। ये है विकसित भारत का संकल्प। ये है विकसित आजमगढ़ के विकास का संकल्प। वहीं आजमगढ़ से 750 किलोमीटर दूर कोलकाता में आज ममता बनर्जी की रैली में 42 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में टीएमसी की पहली रैली हुई। अभिषेक बनर्जी के बाद ममता बनर्जी मंच पर पहुंची और लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद अभिषेक बनर्जी एक एक कर 42 नाम बोलते गए और कैंडिडेट मंच पर सामने आते गए। इसके बाद सभी प्रत्याशियों के साथ ममता ने रैंप वॉक किया। ममता विपक्ष की इंडिया अलायंस में शामिल है, लेकिन वे राज्य की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की पहले ही घोषणा कर चुकी है। একটা নতুন জিনিস দেখতে পাবেন। 42টা কনস্টিটিউয়েন্সিতে 42টা ক্যান্ডিডেট নিয়ে আমি এই র‍্যাম্পে হাঁটবো। অর্থাৎ এই জিনিস আগে আপনারা কখনো দেখেননি। वही संदेश खाली में बीजेपी की तरफ से संदेश खाली चलो मार्च निकाला गया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। ये सरकार नहीं चाहती कि संदेश खाली के सच बाहर आए, इसलिए बार बार बीजेपी को रोका जा रहा है। नया क्या है, हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, हमारा आंदोलन चलेगा। ममता बनर्जी अपनी फेस सेविंग एक्टिविटी चला रही है। जो मुंह उनका काला हुआ है संदेश खाली की घटना के बाद, उस मुंह को अभी कोशिश कर रहे हैं कि ठीक करने के लिए। इस हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। स्वाभाविक है कि आने वाले दिनों में ऐसी रैलियों के जरिए राजनीतिक दल अपने विरोधियों पर जुबानी जंग जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट,
भारत 24